यीशु यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा, यहोवा राजा। यीशु का बपतिस्मा तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। तब उसने उसकी बात मान ली। बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखो, आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यीशु गलील से होता हुआ यरदन के पास यूहन्ना से बपतिस्मा लेने को आया। जब यीशु गलील से यरदन के पास यूहन्ना से बपतिस्मा लेने को आया, तब वह लगभग 30 वर्ष की आयु का था।
बिब्लिकली एवं मकबूल के आध्यात्मिक अध्ययन के अनुसार 30 की उम्र जो यीशु की है, 30 की उम्र में सामने आना और 33.5 वर्ष की उम्र में क्रूसीफाई होना, जो यह दर्शाती है पूर्णतः परिपक्व, मानो पका हुआ आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम जो दूर से देखने पर लक्ष्य केंद्रित करता है, पका हुआ पीला पीला और रस भरा, परिपक्व उम्र है 30 साढ़े 33, जो कि यीशु की थी। और वह नासरत में 18 वर्ष बिताते हुए यरदन के पास आया ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले, और यूहन्ना ने भी आत्मा में होकर यह कहा कि हे प्रभु, अवश्य है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, ना कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। वरन धार्मिकता की अवधि पूर्ण होने के लिए ऐसा ही होना अनिवार्य है। इसलिए यीशु ने स्वयं कहा, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। और ऐसा ही अब भी होता है। आत्मिक बातें आत्मा में होकर ही शरीरों को जान पड़ती है, क्योंकि यूहन्ना नामक शरीर यीशु को करीब पाकर, यीशु के विषय जानकर आत्मा में होकर ही बतिया रहा था। ठीक उसी तरह सीन क्रिएट होता है जब भी बपतिस्मा लेने की प्रोसीजर जगत में जगह जगह होती है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो कोई भी विश्वासी विश्वास में परिपूर्ण होकर यीशु से प्रेम तथा यीशु पर मजबूत विश्वास रखता है, वह यीशु से जुड़ी हुई सभी बातों का
गहनीय मनन करता है और सब कुछ अपना लेता है। बपतिस्मा का अर्थ यह नहीं कि शरीर का मैल दूर किया जावे, वरन बपतिस्मा का अर्थ यह है कि शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना है। यूहन्ना ने तो यीशु को बपतिस्मा दिया। यह धार्मिकता को पूर्ण होने के लिए एक प्रक्रिया थी जिसका पूर्ण होना अवश्य है। ठीक उसी तरह सेम सीन क्रिएट होता है। हर एक विश्वासी जिसका शरीर यीशु धरता है इस युग में, जो कि उसे बिना देखे विश्वास करने वाला युग है, एवं बिब्लिकली जो वचन है वह स्वयं उस वक्त की मौजूदगी को दर्शाता है जहां वह स्वयं मौजूद था और यूहन्ना उसे बपतिस्मा दे रहा था। तो पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन को समझना है, उसके अर्थ को जानना है, तो हर एक पात्र की जगह पर जाकर ही उसके विषय सोचना है। एवं ज़्यादातर यीशु जहाँ जहाँ है एवं यीशु के विषय जानना है तो यीशु की जगह पर स्वयं को रख कर ही मनन करना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं मानना। इसे भली बात याद रखना। तो जो यरदन नदी के पास यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा दे रहा था, अगर वहीं पर जाकर मनन करे, क्योंकि यरदन नदी अब भी मौजूद है इज़राइल देश में, और उसे कल्पंत के स्वरूप में, काल्पनिक कल्पनाओं में अगर उसकी मन से रचना हुई तो सेम दृश्य को विश्वासी आत्मा में जाकर उस दृश्य को देखता है। यरदन नामक नदी है और वहां यीशु तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया। मत्ती नामक चेला उसका विवरण करता है यीशु का बपतिस्मा। मत्ती कृत सुसमाचार तब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले। तब यानी कब? गलील से यरदन के पास आया। गलील से यानी 18 वर्ष नासरेत नामक नगर में रहकर, जहां उसे नासरी कहलाया जावे, इसलिए वह 18 वर्ष नासरेत नगर में
रहकर आया, तब गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया। अब भी किसी भी विश्वासी, हर कोई बपतिस्मा लेता ही लेता है। हर हफ्ते यह प्रोसीजर होती है। हर विश्वासी शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में होता है। यही बपतिस्मा का अर्थ है। तो जो बपतिस्मा देता है वह यूहन्ना की जगह पर आ जाता है, और जो बपतिस्मा लेता है वह यीशु की जगह पर आ जाता है, क्योंकि यीशु ने भक्तों का प्रतिनिधित्व करा है। भक्तों को किस तरह से भक्ति करनी चाहिए यह सिखाया है, और वह स्वयं भक्तों के भीतर होकर अपने आप को प्रकट करता है। वरण भक्तों ही के निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार ही हर एक शरीर उसकी भक्ति में पाया जाता है। वरण याद रहे, यही वह यूहन्ना है जिसने यीशु को अपने ही मजबूत विश्वास के कारण बपतिस्मा दिया। ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी का रोल क्रिएट होता है मसीहत की वसीहत में। वरना नाम जुड़ता भी है, और जुड़ा हुआ नाम कटता भी है, मिटता भी है। जिक्र उतना ही होता है जितना विश्वासी यीशु में पाया जाता है। विश्वासी का विश्वास जितना पाया जाता है उतना ही जिक्र होता है। सांसारिक गतिविधियों का जिक्र नहीं होता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने खूबसूरत विश्वास के कारण यीशु को बपतिस्मा दिया, वरन शंकास्पद अविश्वास के कारण उसने अपना स्वयं का सिर कटवा लिया। ठीक उसी तरह बपतिस्मा लेने वाला और बपतिस्मा देने वाला इस युग में जीवन की पुस्तक में नाम लिखवाने के बावजूद अपने नाम स्वयं ही अविश्वास के कारण कटवा लेते हैं। लिखा है,
जो अंत तक धीरज धरे रहेगा एवं विश्वास में कायम रहेगा, अंत तक, मृत्यु तक, वह बख्शिश स्वरूप उस खूबसूरत मुकुट को पाता है जिसे देने का वायदा स्वयं परमेश्वर के पुत्र ने किया है। अध्यात्म की आत्मिक बातें केवल आत्मा में होकर ही जान पड़ती है। वरन जो शरीर में आ जाता है, शारीरिक बन जाता है, उसे यह समझकर भी समझ नहीं आती। पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन जो भी शरीर सुनता है, आत्मा में चला जाता है, वरन जो भी इसे पढ़ता है एवं बोलता है, वचन में जाता है, वह आत्मा में होकर ही इसके अर्थों का वर्णन करता है। और जो भी उन्हें सुनता है, उनकी प्रार्थनाएं उत्तर देती है, क्योंकि वचन को सुनने वाले बहुत है, वरन उस पर चलने वाले थोड़े हैं। वचन को सुनते वक्त सभी दिखाई देते हैं, वरन उस पर चलने वाले केवल वे ही हैं जो प्रार्थना करते हैं। अंदर बहुत झोल है। मेरे यारों, एक ही मजबूत वचन है जो संपूर्ण बाइबल भी कहती है। बाइबल का पुराना नियम एवं नवा नियम स्वयं यीशु की जुबानी भी है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने खुदावंद खुदा से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर, पूरे दिल से अपने खुदावंद खुदा से बेइंतहा मोहब्बत रख और उसी पर मजबूत विश्वास कर।
क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है कि उसके पुत्र से प्रेम करना है, और परमेश्वर का कार्य यही है कि उसके पुत्र पर मजबूत विश्वास रखना है। परमेश्वर ने जिसे भेजा है वह उसका पुत्र है, उसी पर विश्वास रखना है एवं उसी से प्रेम करना है। आज्ञा और कार्य यही है। और ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम, वह तो अब ही होता है जब पहली आज्ञा पूर्णत्व प्राप्त करती है। $99 जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। 99 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा, मकबूल सामने आवेगा। फ्रेश अनॉइंटिंग, मकबूल इमानुएल का ताजा मसा, शुद्ध अनुग्रह यो कहते हैं याद रहे, आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। तो मकबूल इमानुएल का ताज़ा मसा यो कहते हैं, जिस तरह पतरस नामक शागिर्द ईसा मसीह का मुरीद चलता था और उसकी परछाई जिन जिन बीमारों पर पड़ती थी, लकवे के रोगी सभी प्रकार के, वे चंगे हो जाते थे। स्वयं खुदा ईसा मसीह शरीर में मौजूद थे और उसके होते हुए भी बीमारियां थी। यह अध्यात्म की रचना है, परमेश्वर की योजना अद्भुत तो इस वक्त भी है, क्योंकि स्वयं उसके मुंह से निकला हुआ वचन पूरा होवे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो इस वक्त में भयानक भयानक बीमारियां हैं। कोरोना का नवा वेरिएंट आ चुका है, फैल चुका है। पतरस की परछाई बीमारों पर पड़ते ही वे चंगे हो जाते थे। स्वयं वचन के अनुसार एवं तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, यह वचन की पूर्णत्व प्राप्त कराने वाली पावती, रसीद
यह है कि मकबूल इमानुएल को देखते ही बीमार चंगे होंगे। कोरोना बाधित ठीक होंगे। सब कुछ होगा केवल मकबूल इमानुएल को देखते ही। ऐसा मैं नहीं, पवित्र आत्मा कहता है। जिसे पूर्ण स्वरूप दुष्ट आत्माएं देंगी एवं अन्य जाति भी, जो अन्य जातियां हैं, जो कभी चर्च में नहीं गई, फ्रेशर है, एवं मकबूल को केवल ऑनलाइन देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब की मारिफत मकबूल के विषय सुना है, वे भी एवं दुष्टात्माएं खासकर बदरुए इविल स्पिरिट मकबूल इमानुएल को देखकर तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, तू ही यीशु है, ऐसा कहेंगी। वरन मकबूल इमानुएल अब भी एवं तब भी यही कहेगा कि मैं यीशु नहीं हूँ। क्योंकि मसीहत यही है, यीशु की तरह रहना है, यीशु की तरह बोलना है, यीशु की तरह चलना है। पूर्णतः यीशु की शैली को प्रतिलिपित करना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। इसे भली बात याद रखना। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। हैप्पी न्यू ईयर। हे जाति जाति के लोगों, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
यीशु मसीह का दिल से अनुभव लो। यीशु मसीह कितना मीठा है, उसका स्वाद चख कर देखो। यीशु मसीह कैसा भला है, उसे परख कर देखो। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है मेरे पास। तो मकबूल इम्मानुएल ही चर्च है। मकबूल इम्मानुएल है तो ही चर्च है। मकबूल इम्मानुएल नहीं तो चर्च भी नहीं। इसे भली बात याद रखना। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।